बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। I hope you all are fine. Today's class is about another two branches of chemistry which are inorganic chemistry and biochemistry. जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने दो ब्रांचेस को डिस्कस किया था which was organic chemistry and physical chemistry. Today we will discuss about inorganic chemistry and biochemistry. Before starting my class, I request you please subscribe my channel and my Facebook page also. First we discuss about inorganic chemistry, that what is inorganic chemistry. जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब डिस्कस की थी तो हमने उसमें देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करना और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसी तरह जब हम इसके अलावा कंपाउंड्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग नहीं होते या जिसमें कार्बन का शुमार नहीं होता, वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, तो वो चीज़ स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फॉर्म में शामिल होता है। दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स। ये तमाम हमें नॉन लिविंग थिंग्स के ज़रिए हासिल होते हैं और इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में बेइंतहा किया जाता है, जिसमें ग्लास की इंडस्ट्रीज़ हैं, सिरेमिक्स, सीमेंट्स की इंडस्ट्रीज़ और मेटलर्जी है। तो देखा जाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, जैसे नाम से आपको ये चीज़ साफ वाज़ेह हो रही है। जब हम हाइड्रोकार्बन्स उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहला रही है, और जब हम इसके अलावा कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहला रही है। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो अपने नाम से बता रही है बायोकेम, जिसमें बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शामिल है और केम यानी केमिस्ट्री की केमिकली प्रोसेस भी शामिल है। दिस स्टडीज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेटाबॉलिज्म एंड देयर सिंथेसिस। इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके सिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं कि उनकी बॉडीज़ में क्या केमिकली रिएक्शंस होकर बॉडीज़ में चेंजेस अकर हो रही हैं। हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे केमिकली प्रोसीजर्स होते हैं जिनको स्टडी करना बायोकेम में शामिल होता है। इट जनरली ऑब्टेन दैट हाउ वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अब हमारा जिस्म बायो की फॉर्म में आता है जब हम अपनी बॉडी को या अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, तो वो बायोलॉजी की ब्रांच में शामिल हो जाता है। लेकिन जब हम केमिकली तौर पे उसको डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ बायोकेम में शामिल होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई खाना खाते हैं, वो खाना जब हमारे ऑसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक से एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। तो वो एसिड केमिकल है, केमिकल्स केमिस्ट्री की फॉर्म में आएगा, केमिस्ट्री में शुमार किया जाएगा। तो वो केमिकल हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद कर रहा है। तो हमारी बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हुए हमारे अंदर एक केमिकली प्रोसीजर हो रहा है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल रिएक्शंस को, उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं तो वो फॉर्म बायोकेम की फॉर्म में आती है, वो ब्रांच बायोकेम में शुमार होती है। इसमें मेडिसिन्स का शुमार भी होता है। इसमें हम मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करते हैं एंड फूड एंड साइंस के बारे में स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन दो ब्रांचेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस वीडियो से अलावा भी, इसके अलावा भी आप कोई बात केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर मुझसे ऑनलाइन टीचिंग लेना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट से जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत सिंपल और इजी वे में आपको समझा सकूं ताकि न्यूली स्टूडेंट्स जो अभी अभी इस केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया है, 9th में आए हैं, वो बहुत इजी तरीके से इसको समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।